हेलो किड्स, आज हम लेसन 7 रीड करेंगे क्यों क्यों छोरी। इसे महाश्वेता देवी लिखी है। छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। वो कोई दामन वामन नहीं है, नांग है नांग, मैंने उससे कहा। तो नांग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ करूँगी, उसने हठपूर्वक कहा। पर क्यों ऐसा करोगी? मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उसकी माँ खीरी वहाँ एक टोकरी बूर रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? उसने फिर कहा। क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बापू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा? उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बापू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों क्यों दूँ उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी। बस क्यों क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिए हैं। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। इतनी जिद्दी है कि एक बार पकड़ ले तो उसे हटती नहीं, खीरी ने कहा। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर सबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। वह न तो वहां अपने को दिनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते वाली भाजी, साग और चावल और केकड़े मिर्ची वाले सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे सबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता का काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम करना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूँगी, उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुँची। यह बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप साग बनाती है। माँ तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बापू की बकरियां चरानी पड़ती है? उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो?
इसलिए कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं, मैंने उससे उत्तर दिया। यह सुनकर वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधों को पानी दिया, न्योले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ ही सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज़ में पूछ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है कहने का? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती है। सुबह मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9-11 हो गई। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मज़े से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर किस आकाश में ही क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं क्यों? वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों, मेरे ही बारे में क्यों? मोइना एक आदिवासी लड़की थी, करीब 10 साल की, जो सांप का पीछा कर रही थी। तभी उसकी चोटी पकड़कर उसे वापस ले आई और उस पर चिल्लाई कि इसे नहीं पकड़ना है, ये कोई दामन वामन सांप नहीं है, नांग है। मोइना पूछती है, नांग सांप को क्यों ना पकड़े? पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट चमड़ा बेच देते हैं, मांस खा लेते हैं। मोइना भोलेपन से उत्तर देती है, नहीं, इसे नहीं पकड़ना है। समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मोइना जिद करने लग जाती है, नांग सांप को क्यों ना पकड़े। तभी मोइना को सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उसकी माँ खीरी वहाँ एक टोकरी बो रही थी। मोइना को आराम करने के लिए बोले तो मोइना नकारते हुए बोलती है, बाबू की बकरियां घर कौन लाएगा? लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब काम कौन करेगा? खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे देना। मोइना बोलती है, क्यों धन्यवाद दूँ? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? इस तरह जवाब देके मोइना अपने काम पर चली गई। खीरी सिर हिलाते रह गई और बोली, ऐसी लड़की
नहीं देखी कभी, बस क्यों क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर ने भी इसका नाम क्यों क्यों छोरी रख दिया है। मोइना एक आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। सबर जाति के लोग कभी शिकायत नहीं करते थे। सिर्फ मोइना थी जो सवाल पर सवाल करती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? इस तरह हमेशा क्यों क्यों करके प्रश्न करती थी। सबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते थे। मोइना की माँ ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे। उसका भाई जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, इसलिए मोइना को काम करना पड़ता था। मोइना अक्टूबर में सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। खीरी मना कर दी है पर मोइना मानती नहीं है। एक जोड़ी कपड़े में एक न्योले के साथ आ पहुंची। मोइना सवाल करती है, क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? तब जवाब दिया कि इसलिए कि तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब दे पाऊँ। यह उत्तर सुन के मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों को पानी दिया, न्योले को मछली दी। फिर उसने कहा, अब मैं भी पढ़ना सीखूंगी और अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। मोइना जो जो सीखती उसे बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को भी बताती थी। जैसे कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। पृथ्वी गोल है। इस तरह बाकी बच्चों को सिखाती थी। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो इसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना एक समझदार लड़की थी। खुद पढ़ने के बाद अपने भाई और बहन को पढ़ाती थी। मोइना अब 20 साल की हो गई है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। मोइना बच्चों को पढ़ाती है और सिखाती है कि आलस मत करो और मुझसे सवाल करो। पूछो, क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर आकाश में ही क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? अब दूसरे बच्चे भी मोइना की तरह सवाल करना सीख रहे हैं। क्यों? तो बच्चों, आपको भी मोइना की तरह अच्छे से पढ़ना है और जिज्ञासु बनना है।